आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान के भाग 22 और किस भाग में क्या लिखा है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, जो संविधान है उसमें भाग 22 होता है और अनुच्छेद की बात करें तो 395 होता है, आर्टिकल 395, और अनुसूची की बात करें तो 12 होता है। पहले ये 8 था लेकिन वर्तमान में 12 हो गया है। अनुच्छेद भी 395 था लेकिन अभी 470 से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब हम देखने वाले हैं भाग, जो 22 भाग है इसमें क्या लिखा है उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो भाग 1 है इसमें क्या लिखा हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ यानी केंद्र और स्टेट, इसके क्षेत्र के बारे में इसमें दिया है भाग 1 में। भाग 2 में है नागरिकता, यानी कि जो नागरिकता है वो जन्म से मिलता है, कानूनों से किस तरह से मिलता है नागरिकता के बाद भाग 2 में दिया गया है। भाग 3 में है मूल अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, अगर कोई भी धर्म आप मानना चाहते हैं तो वो सबका अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP, भाग 4 में है। भाग 5 की बात करें तो संघ यानी केंद्र के बारे में बताया गया है भाग 5 में। भाग 6 की बात करें तो राज्य यानी स्टेट के बारे में बताया गया है। भाग 7 में कुछ नहीं है, यानी कि भाग 7 को हटा दिया गया है। ये कब हटाया गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, यानी कि दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में किसमें बताया गया है? भाग 8 में। अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में है पंचायत के बारे में, जो ग्रामीण स्तर का होता है पंचायत, उसके बारे में बताया गया है। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य में क्या संबंध है, इसके बारे में भाग 11 में बताया गया है। भाग 12 की बात करें तो वीर संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में बताया गया है। अब आते हैं भाग 13 में। तो देखिए, भाग 13 में क्या है, व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में भाग 13 में बताया गया है। भाग 14 का बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब, वो सब के बारे में इसमें बात किया गया है भाग 14 में। भाग 15 का बात करें तो इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है, यानी जो इलेक्शन होता है, जो आप वोट देते हैं वो सब किसमें आता है? भाग 15 में उसके बारे में बताया गया है, इलेक्शन, चुनाव, ये सब के बारे में। अब आते हैं भाग 16। तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन, जैसे SC ST, ये सब के लिए अलग से कुछ विशेष उपवन किया जाता है। ये किसमें आएगा? भाग 16 में। भाग 17 का बात करें तो इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है, यानी भाषा के बारे में भाग 17 में। और भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। और भाग 18 में है आपात उपवन, इमरजेंसी। भाग 19 में है प्रभेद। भाग 20 का बात करें तो संविधान का संशोधन, यानी संविधान को अपडेट करना है, यानी संविधान में कुछ नया जोड़ना है या हटाना है, तो वो किसमें करना होता है? कौन से भाग में? भाग 20 में। भाग 21 का बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन है। और भाग 22 में हिंदी में प्रारंभिक गीत, पाठ और मिश्रण। तो आपको ये समझ में आ गया भाग 1 से लेकर 22 तक इसमें क्या लिखा है। तो आई